राम राम दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां बदलते मौसम से लोग परेशान हैं। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। रोहतक में सबसे ज्यादा 43 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। कल से प्री मॉनसून एक्टिव होने वाला है। 15 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, हरियाणा में मानसून की लेट लतीफी से प्रदेश में गर्मी और उमस का असर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को प्रदेश के 11 शहरों और मौसम केंद्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। सबसे अधिक 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रोहतक में रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मॉनसून की लेट लतीफी से अब हरियाणा वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल से प्री मॉनसून एक्टिव होने वाला है। ये बड़ी जानकारी मौसम से जुड़ी। बदलते मौसम से लोग परेशान हैं। कई जिलों में जो तापमान है वो 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कल से प्री मॉनसून एक्टिव होने वाला है। बदलते मौसम से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। 15 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी जानकारी है, आपको बता दें, बदलते मौसम से लोग काफी परेशान हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आपके जिले में क्या कुछ तापमान है। तो देखिए, रोहतक में 43.5 डिग्री है, सिरसा में 43.4 डिग्री, हिसार में 43.3 डिग्री, भिवानी में 43.0 डिग्री और पलवल में 41.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो कहां कितना तापमान है, ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए। 40 डिग्री से ऊपर लगभग सभी जिलों में इस वक्त तापमान बना हुआ है। रोहतक, सिरसा, हिसार, भिवानी, पलवल, जहां पर आप देखिए चरखी दादरी में 41.0 डिग्री, नारनौल में 40.8 डिग्री, गुरुग्राम में 40.8 डिग्री, नूंह में 40.9 डिग्री और झज्जर में भी 40.9 डिग्री तापमान इस वक्त बना हुआ है। यानी कि गर्मी जो है वो अपने पूरे चरम पर है। लगातार लोग मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। भारी दिक्कतों का सामना हरियाणा वासियों को करना पड़ रहा है। अलग अलग जिलों में तापमान देखिए लगभग 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। नारनौल में 40.8 डिग्री है। आप देखिए जींद 40.5 डिग्री, सोनीपत में 40.4 डिग्री, फरीदाबाद में 40.2 डिग्री, करनाल में 40.2 डिग्री और फतेहाबाद में 40.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो कहां कितना तापमान है, ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए। लगभग सभी जिलों में इस वक्त गर्मी अपने पूरे चरम पर है। लोग लगातार बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल से प्री मॉनसून एक्टिव होने वाला है। करनाल में देखिए 40.2 डिग्री तापमान बना हुआ है इस वक्त। अंबाला में 40.0 डिग्री है, रेवाड़ी में 39.7 डिग्री, कैथल में 39.2 डिग्री, पानीपत में 39.0 डिग्री और यमुनानगर में 38.6 डिग्री तापमान इस वक्त बना हुआ है। तो कहां कितना तापमान है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग जिलों में इस वक्त तापमान लगातार 40 डिग्री के ऊपर है और गर्मी पूरे परवान पर है। आप देखिए पानीपत में 39.0 डिग्री है, यमुनानगर में 38.6 डिग्री और गर्मी के साथ साथ उमस भी अब लोगों को सता रहा है। और लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से बने हुए। सबसे पहले आपको ले चलते हैं चरखी दादरी, जहां हमारे सहयोगी सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, चरखी दादरी में देखिए लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि तापमान जो है वो 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। इस वक्त क्या कुछ तापमान और मानसून को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, हरियाणा वासियों को अब बारिश का बेसब्री से इंतजार। जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि अगर चरखी दादरी के तापमान की बात करूं तो 38 डिग्री सेल्सियस से सुबह 10 बजे था और अब 40 डिग्री पहुंच गया है और उमस भरी गर्मी यहाँ बनी हुई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर मैं कल की बात करूं तो कल दोपहर बाद तक 42 डिग्री सेल्सियस तापमान था, लेकिन अचानक मौसम में बदलाव हुआ और तेज बारिश शुरू हुई। करीब 20 मिनट 25 मिनट तक बारिश होती रही, जिससे
लोगों को कुछ गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से उमस भरी गर्मी बन गई। अब सुबह से हवा जरूर चल रही है, लेकिन उमस नमी होने के कारण बनी हुई है और लोग परेशान हैं। वहीं अगर मैं प्री मानसून की बात करूं तो कल प्री मानसून शुरू होने वाली है और दस्तक कल से जिला चरखी दादरी में दे दी गई है। अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो प्रशासन द्वारा हर वर्ष ये दावा किया जाता है कि जिला चरखी दादरी में कोई जल भराव की स्थिति नहीं बनने दी जाएगी। इसके पुख्ते इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन जब हर वर्ष बारिश होती है तो यहाँ जल भराव की स्थिति बन जाती है और हजारों एकड़ जो फसल है वो पानी में डूब जाती है। लेकिन अब की बार प्रशासन अलर्ट हो गया है और अगर मैं उपायुक्त मनदीप कौर की बात करूं तो लगातार इस ओर वो ध्यान भी दे रही है। अब संबंधित विभाग की लगातार बैठक कर रही है और सख्त निर्देश दिए हैं कि अब की बार जल भराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए और मोटरें लगाई जाएं जहां संभावित है कि जल भराव होगा। और बिजली विभाग को भी अलर्ट किया गया है, क्योंकि जब जल भराव की स्थिति बनती है तो मोटरें लगाई जाती है और उनके कनेक्शन के लिए बिजली विभाग से अनुमति ली जाती है। लेकिन पहले क्या होता था कि जल भराव होने के बाद मोटरें लगाई जाती थी और कनेक्शन देने में बहुत देरी हो जाती थी, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो बिजली विभाग है उससे अनुमति पहले ही ले ली गई है और डीसी ने सख्त हिदायत दी है कि अब की बार कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जो भी इसमें कोताही बरतेगा उस कर्मचारी या अधिकारी पे कार्रवाई भी होगी। वहीं अगर मौसम के विभाग की बात करूं तो आने वाले 24 घंटों में अलर्ट क्या बना हुआ है और ठीक है, बने रहिए हमारे साथ आप सुरेंद्र। राजीव अरोड़ा भी हमारे साथ बने हुए हैं कुरुक्षेत्र से, उनका रुख करेंगे। राजीव, कुरुक्षेत्र में इस वक्त क्या कुछ तापमान? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि मानसून की जो लेट लतीफी है उसकी वजह से जो है गर्मी और उमस बढ़ रही है, तो कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में भी जो है इस समय तापमान जो है 34 डिग्री है और कल के मुकाबले में हालांकि 3 डिग्री कम है। और शाम को 4 बजे जो है बारिश की जो है संभावना दर्शाई गई है मौसम विभाग द्वारा और 60% जो है बारिश की जो अनुमान है। उसके अलावा 5 बजे जो है 90% अनुमान है। और हवाओं की यदि बात की जाए तो हवाएं भी जो है इस समय 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और नमी की मात्रा जो है 56% है। और यानी कि जो है लोग जो है उमस भरे माहौल से जो है वो जूझ रहे हैं। और हालांकि जो 1 जुलाई से जो है प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो है बरसात की गतिविधियां होंगी, तो उसमें जो जिस तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह और फरीदाबाद, पलवल, कैथल, उसके अलावा कुरुक्षेत्र जिला भी जो है शामिल है। यानी जो है जब जो प्री मानसून है वो जो है आज भी जो है हालांकि बारिश है, तो कल भी जो है बारिश की संभावना दर्शाई गई है। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की यदि बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इस समय जो है 165 है और गुणवत्ता के इतिहास से जो है स्वस्थ श्रेणी में है और लोगों को जो है काफी दिक्कतें हो रही हैं। और खराब गुणवत्ता की वजह से जो अस्थमा और सांस के जो मरीज हैं उन्हें जो है परेशानी हो रही है। उसके अलावा हम लोगों की भी यदि बात की जाए तो उन्हें गले में जो है हल्की चुभन और सांस में भी जो दिक्कत आ रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए बताया जा रहा है कि कल से प्री मानसून हरियाणा में एक्टिव हो सकता है, तो प्री मानसून का असर किन किन जिलों में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा हरियाणा के? जी, अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो जिला चरखी दादरी में भी ज्यादा असर होने वाला है। इसके साथ रहता भिवानी है, या फिर मैं रोहतक के आसपास की बात करूं या फिर झज्जर के आसपास की बात करूं तो यहाँ ज्यादा मानसून का असर देखने को मिल सकता है। वहीं बदलते मौसम को लेकर भी यहाँ लोगों में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो जब मौसम बदलता है तो लोगों में ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। वहीं अगर नागरिक अस्पताल चरखी दादरी की बात करूं तो यहाँ ओपीडी जहाँ 400 450 के पास होती थी वो अब 1150 के पार पहुंच गई है, जिस भीड़ बहुत ज्यादा मरीजों की देखी जा सकती है। और डॉक्टर्स ने भी यहाँ लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। वहीं यहाँ अलग से काउंटर भी लगाए गए हैं ताकि मरीजों की ज्यादा भीड़ ना हो और उन्हें जल्दी से जल्दी जो सुविधाएं हैं वो मिले। जी देखिए, जिस तरीके से लगातार अब जो भीषण गर्मी है वो लोगों को परेशान कर रही है राजीव, ऐसे में अगर बात करें प्री मानसून की तो देखिए कल से एक्टिव होगा, कई जिलों में बारिश भी देखने को मिल सकती है, जल भराव की समस्या ना हो। नगर निगम की तैयारियां बताइए, कुरुक्षेत्र नगर निगम की क्या तैयारियां?
हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल से जो प्री मानसून एक्टिव होगा तो उसमें जो है जिस तरह से मौसम विभाग ने जो है संकेत दिए हैं कि सिरसा की बात की जाए, फतेहाबाद की बात की जाए, हिसार की बात की जाए, भिवानी की बात की जाए, चरखी दादरी की बात की जाए, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, यहाँ इन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। और कुरुक्षेत्र की यदि तैयारियों की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में जो है तैयारियों के दावे वायदे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर जो है ये दावे वायदे जो है ज़्यादा पुख्ता नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि उपायुक्त ने जो है स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो नगर पालिका प्रबंधन है वो जो है इस बात की को सुनिश्चित करेगा कि जो नाले हैं उनकी सफाई होनी चाहिए, उनमें जो है किसी भी तरह का पॉलीथीन या अन्य गंदगी नहीं होनी चाहिए, ताकि जो है किसी भी तरह की जल भराव की स्थिति ना हो। उसके लिए जो है बाकायदा जो टेंडर व्यवस्था है वो भी की जानी चाहिए। लेकिन अभी जो लगता है कि चूंकि अभी तक जिस तरह से मानसून के ने अभी तक दस्तक नहीं दी थी और मानसून जो है लेट था, तो उसको लेकर जो तमाम तैयारियां कर ली जानी चाहिए थी, उस तरह की तैयारियां जो हैं अभी ग्राउंड जीरो पर नहीं दिखती हैं। हालांकि जो नगर पालिका के अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई और उनका कहना है कि जो है मानसून एक्टिव होने से पहले जो है सभी तैयारियां कर दी जाएंगी। लेकिन अभी तक की जो जमीनी हकीकत है उसके मुताबिक जो है इस तरह की तैयारियां जो है अभी ग्राउंड जीरो पर कोई भी नहीं दिख रही हैं। और ऐसा लगता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जिस तरह से जो है गत वर्ष भी जो है लोगों को दिक्कत हुई थी, तो इस वर्ष भी जो है लोगों को दिक्कत हो सकती है। मानसून की वजह से जो है जल प्रवाह की स्थिति हो सकती है, उसके अलावा जो अन्य दिक्कतें आती हैं वो भी जो है लोगों को हो सकती है। और प्रशासन को चाहिए कि अभी भी समय रहते जिस तरह से जो ये नाले हैं इनकी जो सफाई होनी चाहिए और उसके अलावा जो और बंदोबस्त होने चाहिए उसकी तरफ जो है उनको ध्यान देना होगा। बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए भीषण गर्मी लगातार बनी हुई है, ऐसे में अगर पानी और बिजली की मांग की बात कर ली जाए तो कितना असर पड़ता हुआ नजर आया है पानी और बिजली की मांग पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बताना चाहूंगा कि जिला चरखी दादरी में जब भीषण गर्मी होती है तो बिजली के कट भी लगते हैं और पीने के पानी की व्यवस्था का लेकर भी लोगों की मांग उठ रही है। वहीं अगर चरखी दादरी शहर की बात करूं तो 3-4 वार्ड तो ऐसे हैं जहां पानी की कमी बनी हुई है और वो लगातार प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएं। वहीं प्रशासन की ओर से भी उपायुक्त द्वारा ये कहा गया है कि आपको पूर्णतः पानी मिलेगा और इसके निर्देश जन स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, एक्सीएन हैं, उनको भी कहा गया है और आश्वासन दिया है कि गर्मी में पानी की कमी लोगों को नहीं होने दी जाएगी। वहीं अगर पानी की बात करें तो पानी की लाइनें जो बिछाई गई थी उनमें कहीं ना कहीं कमी रही, जिसके कारण यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे लोग परेशान भी नजर आए। लेकिन भीषण गर्मी के बीच यहाँ लोग शहर में छबील भी लगाकर लोगों को पानी पिलाते हैं, लेकिन वार्डों में जो लोग रह रहे हैं उनको पूर्णतः पानी न मिलने से वो लोग भी परेशान है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए तेज गर्मी पड़ रही है, इसका आपको क्या लगता है किन किन फसलों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है और कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनके लिए जो किसान है वो बारिश का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सब्जियों की बात की जाए तो जो सब्जियां हैं उन पर भी जो है पानी की कमी का असर पड़ा है। सबसे बड़ा जो यहाँ धान बाहुल्य क्षेत्र है, तो जो धान का कटोरा कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, तो यहाँ पर जो है बरसात नहीं होने की वजह से जो भूजल स्तर है हालांकि नीचे जा रहा है, तो ट्यूबवेल के माध्यम से जो है सिंचाई हो रही है। 15 जून से जो किसानों ने जो है अपनी धान की रोपाई की थी, तो उसको लेकर जो है पानी की भारी दिक्कत, पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की बात की जाए तो चूंकि जिस तरह से जो है भीषण गर्मी पड़ रही है, तो शहरी क्षेत्रों में जो है बिजली की बहुत ज्यादा मांग है और अक्सर देखा जा रहा है कि जो बिजली के कट जो है वो शहरी क्षेत्रों में जो है लग रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके अलावा कृषि क्षेत्र की बात ही छोड़ दीजिए। कृषि क्षेत्र में भी जो है जिस तरह से जो है पानी की भारी जरूरत होती है धान की फसल के लिए, तो वो भी जो है लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लोग कह रहे हैं कि जो मानसून जो है अब जल्दी सक्रिय होना चाहिए, ताकि जो है उनकी जो फसलें हैं उनकी जो जिस तरह से उनकी रोपाई की गई है वो जो है फसलें ना सूखे और उनको जो है पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। बिल्कुल सुरेंद्र, अगर रात की बात कर ली जाए तो क्या रात में भी तापमान में बढ़ोतरी बनी हुई है जिससे लोगों को बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही? जी बिल्कुल, अगर मैं जिला चरखी दादरी की बात करूं तो कल बारिश के कारण तो तापमान जरूर 3 डिग्री कम हुआ था, लेकिन अब सुबह से ही ज्यादा तापमान बढ़ गया है और उमस भरी गर्मी बनी हुई है। वही रात की बात करें तो रात में उमस बनी हुई थी जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पाई और लोग परेशान भी नजर आए, क्योंकि इस समय में जब कूलर और पंखे फेल हो जाते हैं, जब उमस की गर्मी होती है, तो लोग ज्यादा रात में परेशान नजर आते हैं। दिन में
लोग काम पर चले जाते हैं, जिससे उन्हें कम महसूस होता है। लेकिन रात में ज्यादा परेशानी बच्चों को ज्यादा होती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, वो उमस भरी गर्मी में परेशान होते हैं और वो पूर्णतः सो नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल राजीव, अगर बात करें कुरुक्षेत्र के रात के तापमान का, तो कल रात में क्या कुछ तापमान कुरुक्षेत्र में? जी बिल्कुल, देखिए रात की यदि बात की जाए तो रात को जो है तापमान जो है सामान्य से काफ़ी ज़्यादा था और उमस भरी रात थी। और इस समय के तापमान की यदि बात की जाए तो इस समय का तापमान 34 डिग्री है। हालाँकि कल के मुकाबले में 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम है, क्योंकि आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं और जो मौसम विभाग ने जो है बरसात की संभावनाएँ दर्शाई हुई हैं। शाम को 4 बजे जो है बरसात की जो संभावना है वो 60% बताई गई है और 5 बजे जो है 90% बताई गई है। तो लोगों को जो है उम्मीद है कि शाम के समय 4 बजे से 5 बजे तक जो है बारिश ज़रूर होगी और जो तापमान है वो उसमें जो है कमी आएगी। और जो रात का तापमान जो है जिस तरह से कल का तापमान रहा था, तो उसके मुकाबले में जो है उमस की जो है जो मात्रा है उमस जो है वो कम रहेगी और वो रात को आराम से सो पाएंगे। चूँकि यदि बरसात भी हो जाती है तो उसकी वजह से यदि बिजली के कट लगते हैं तो लोगों को जो है दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि उमस हो और बिजली के कट लगे और इन्वर्टर भी जवाब दे जाए तो लोगों को कहीं न कहीं भारी दिक्कतों का, भारी परेशानियों को जो है सामना करना पड़ता है। हालाँकि इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 165 है और गुणवत्ता के लिहाज जी। से अस्वस्थ श्रेणी है। और यदि बारिश होती है तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी जो है सुधार होगा। और जिस तरह से जो है जो सांस के मरीज़ हैं, उन्हें अस्थमा के मरीज़ हैं, उन्हें जो है परेशानी हो रही है, उन्हें जो है गले में जो है हल्की चुभन हो रही है, तो वो भी जो है आसानी से जो है सांस ले पाएंगे। क्योंकि यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक होगा तो जो जिस तरह से जो है अभी फिलहाल जो है लोगों को परेशानी हो रही है, तो बारिश की वजह से इस तरह की जो है संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ठीक होगा, वो कहीं ना कहीं जो है स्वस्थ श्रेणी में आएगा या अच्छी श्रेणी में आएगा। तो लोगों को जो दिक्कतें हैं, जो लोगों की जो परेशानियां हैं, वो परेशानियां जो है दूर हो पाएंगी। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, हरियाणा में लगातार गर्मी का असर बना हुआ है। ऐसे में प्रदेश में उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। प्रदेश के 6 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। वहीं आज की बात करें तो रोहतक, पानीपत, सोनीपत और झज्जर में मौसम शुष्क रहेगा, तो 15 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट रहने वाला है। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। सुबह अनशन शुरू हुआ तो शाम होते होते अनशन का अवसान भी हो गया। जी हाँ, मनीषा मौत प्रकरण की हम बात कर रहे हैं। 1 साल बीतने को होने के बावजूद अभी तक जिस तरह से मामले का सही ढंग से पटाक्षेप ना होने की वजह से न केवल परिजन बल्कि पंचायत प्रतिनिधि भी परेशान है। और वजह यही है कि 11 अगस्त 2025 को घर से गायब हुई और 13 अगस्त को जिस मनीषा का शव मिला था उसका अभी तक मामले का पटाक्षेप नहीं हो पाया था। बीच बीच में पंचायतों का दो। हरियाणा के रोहतक, पानीपत, सोनीपत और झज्जर जिलों में आज मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 15 जिलों में आज आंधी व बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन 15 जिलों की बात करें, भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और साथ ही साथ कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र की बात करें, अंबाला की बात करें या फिर गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद की बात करें, इन जिलों में आज आंधी और साथ ही साथ हल्की व तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कल भी प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 के पार देखा गया था। सबसे ज्यादा पारा 43.5 डिग्री रोहतक में दर्ज किया गया था। हालांकि अधिकतम पारा 3.5 डिग्री ज्यादा रहा था सामान्य से अगर बात करें। वहीं न्यूनतम पारे की बात करें तो न्यूनतम पारा भी सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा आंका गया था। ऐसे में गर्मी और उमस का अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि किस तरह से लोग उमस के साए में जीने पर मजबूर हैं। हालांकि रुक रुक कर कई इलाकों में बारिश भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उमस हुई थी तो ऐसे में माना जा सकता है कि आज भी इसी तरह का आलम रहेगा। हालांकि 15 जिलों में जिस तरह से बारिश बूंदाबांदी का अलर्ट आज जारी किया गया है, उस बीच लगता है कि लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। लेकिन 1 जुलाई से प्री मानसून की बारिश और जब बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी तो निश्चित तौर पर तापमान में जरूर कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी। यानी जो पारा 40 डिग्री के पार चल रहा था, प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में जो पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया था, वो पारा कुछ हद तक न केवल नीचे गिरेगा बल्कि लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भिवानी से बड़ी खबर है, मनीषा मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया। मनीषा के पिता ने आमदन अनशन तोड़ दिया है। एसपी के आश्वासन पर माने पिता संजय कुमार सिंह